12 साल पहले पूजा की जगवीर से शादी होती है। 2 बच्चे आयुष और शगुन का जन्म होता है और अब जाकर खुलासा होता है कि पूजा तो पूजा है ही नहीं, बल्कि हसीना बानो है। यह अजीबोगरीब मामला अयोध्या के हलकारा के पूर्वा का है। बात यहीं तक नहीं है, बल्कि 2 साल पहले से जब पूजा की पहचान सामने आने लगी, तब से अब तक जगवीर की माने तो पूजा उर्फ हसीना बानो ने उनके बेटे आयुष का नाम स्कूल में अनीश लिखवा दिया और मौका पाकर उसका खतना भी करवा दिया। इसको लेकर जब उसने विरोध किया तो उसे इस्लाम स्वीकार न करने पर सर कलम करने की धमकियां मिल रही है। स्थानीय कोतवाली से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करने के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जगवीर अपनी जान के भय को लेकर अफसरों से लेकर संत महंतों तक के चक्कर लगा रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको 12 साल पीछे जाना होगा। दरअसल जगवीर के जीजा रामजन्म कोरी को तत्कालीन फैजाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर एक युवती मिलती है जो अपना नाम पूजा बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि वो बेघर है, उसका कोई घर नहीं है। रामजन लड़की पर तरस खाता है और उसे अपने साथ ले आता है। रामजन उसको लेकर जगवीर के पास आता है और पूरा मामला बताते हुए कहता है कि लड़की के पास घर नहीं है, इससे शादी कर लो, इसे आसरा मिल जाएगा। जगवीर पहले पूजा से कोर्ट मैरिज करता है और उसके बाद 2012 में उसे हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है। इस शादी में लड़की के परिवार से कोई शामिल नहीं होता, क्योंकि लड़की के अनुसार उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। समय बीतता है, पहले एक बेटे आयुष का जन्म होता है जो कि अब 10 साल का हो चुका है। उसके बाद एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम शगुन है। ये हमारे रिश्तेदार जीजा को मिली फैजाबाद स्टेशन पे, तब वो कह रही थी हमारा नाम पूजा है, हमारी कहीं शादी करा दो। और फिर शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बाद में हमको ये पता चला 2020 में कि ये जो है इसके बदलाव होने लगा, हिंदू से जो मुसलमान में बदलाव हुआ। उसके बाद फिर हम ये नमाज वमाज पढ़ने लगी। बस हमने जैसे रोका तो हमको ज़बरदस्ती मारने पीटने की धमकी देती थी और फिर बच्चों को ज़बरन ये पढ़वा रही थी नमाज। उसके बाद जो है हमारा जो है सर सामान सब जो है यहाँ से उठा के लेके चली गई। हाँ, खतना भी करवाया, ये बच्चों के 2021 में खतना भी करवा दिया। अपनी पहचान छुपाकर शादीशुदा जिंदगी जी रही हसीना बानो पर जगवीर को तब शक होता है जब उसने अपने बच्चों को एक दिन घर में नमाज पढ़ते हुए देख लिया। विवाद हुआ तो पत्नी अपने बच्चों को लेकर प्रतापगढ़ चली गई, जहां उसका मायका बताया जा रहा है। वापस लौटी तो कुछ दिनों बाद जगवीर को पता चला कि बेटे आयुष का खतना भी करा दिया गया है। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ तो पूजा उर्फ हसीना बानो के माता पिता एक स्थानीय दबंग राजू उर्फ नसीर के साथ उसके घर पहुंचे और मुस्लिम धर्म अपनाने की सलाह दे डाली। इसी के बाद से जगवीर पर मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर दबाव बनाया गया। शिकायत अयोध्या कोतवाली में 18 सितंबर को राजू उर्फ नसीर के खिलाफ धमकी देकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का करवाया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी के बाद मुठभेड़ के बाद नसीर को पुलिस की गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कलम करने की धमकी दे रहा है ये राजू नाम का व्यक्ति और ये हमारे जो है हसीना बानो के माता पिता, उनके भाई बहन, सब कुछ भाई बहन जो है बार बार हमको धमकी उन्हीं से मिल रही है, 5-6 लोग से। बस यही कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जो है इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो अपनी ज़मीन जायदाद हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा जो है। जगवीर को शादी के इतने सालों बाद पूजा और हसीना बानो से मिले धोखे को लेकर मलाल तो है ही, साथ ही साथ उसे अपने बच्चों की भी फिक्र है और साथ ही जान की भी चिंता। इसलिए वो पुलिस अफसरों से लेकर संत महंतों तक के चक्कर लगा रहा है। गुरुवार को वो तपस्वी छावनी के संत परमहंस के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे अलग तरह का जिहाद बताया है और कहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बनकर रह रही है। 12 साल तक उसने अपनी पहचान छुपाई और तो और 2 बच्चे भी पैदा किए, बच्चों का खतना भी कराया और अब
सच्चाई सामने आने के बाद और पति का सर कलम करने की धमकी दे रही है। यह एक अजीब टाइप का एक जिहाद सामने आया है। पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है। अभी तक तो लोग सुनते थे कि लव जिहाद में नाम छिपा करके जो मुस्लिम लड़के थे वो हिंदू नाम बता करके और हिंदू लड़कियों को फंसा करके फिर उनका धर्मांतरण कराते थे, मर्डर कर देते थे, कहीं बेच भी लेते थे। लेकिन ये पहली बार सुनने में आया कि एक मुस्लिम लड़की अपने को हिंदू नाम पूजा बताती थी कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है परिवार में। उसने एक जो है तो दलित लड़के से शादी कर लिया जगबीर से, बच्चे हो गए, 10-12 साल बीत गया। इसके बाद उसने जो है तो चुप्पे से मायके में गई, बच्चे का खतना करा दिया, नमाज पढ़ाने लग गई। बच्चे का नाम आयुष था, उसने चोरी में जा करके अनीश कर दिया। और उसके परिवार के लोग कई लाख जो है इनका जो भी संपत्ति रही, सोना चांदी जेवरात लूट ले गए, कुछ नगद भी लूट के ले गए और इनसे कहने लगे कि जितनी जमीन जायदाद है बेच करके और लड़की के नाम कर दो, मुसलमान बन जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। अपने आप को हिस्सा देकर अपने जवाब में पुलिस आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसे गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। और आगे की जो अभियुक्त था इसके लिए